आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री कल यानी 17 अगस्त को हरियाणा को दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। ये दोनों 4 लेन सड़कें लगभग 2000 करोड़ की लागत से बनी है और इनसे सोनीपत और बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये परियोजनाएं दिल्ली के रोहिणी से शुरू होने वाली 11,000 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का हिस्सा है। इनमें से एक सड़क अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का हिस्सा है जो 1490 करोड़ से बनी है। ये सोनीपत को सीधा जोड़ेगी और NH44 पर लगने वाले भारी जाम से राहत दिलाएगी। वहीं दूसरी सड़क 487 करोड़ की लागत से बनी है जो बहादुरगढ़ को सीधे दिल्ली के दिचाऊ कला से जोड़ेगी और इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में यातायात सुगम होगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम सैनी ने कहा कि ये सौगातें हरियाणा की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगी। अब खबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुरुक्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने गुर्जर धर्मशाला में बने मंदिर में माथा टेका और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा कर कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शाहबाद में सूरजमुखी की और रेवाड़ी में सरसों के तेल मिल लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खेती के लिए तकनीकी सहायता भी दे रही है और उन्हें मधुमक्खी पालन जैसे आय के अतिरिक्त साधनों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। उन्होंने गौशाला संचालकों को गोवंश के चारे के लिए चेक भी बांटे और कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। यहाँ बस के ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ गया और ड्राइवर के बेहोश होने से बस बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। बस में सवार कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे 60 से अधिक खिलाड़ी बाल बाल बच गए। कुछ बच्चों ने तुरंत चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि अन्य बच्चों और ड्राइवर को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की ओर लापरवाही को उजागर किया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के साथ कोई कोच या हेल्पर मौजूद नहीं था। इस गंभीर हादसे की सूचना भी पुलिस को नहीं दी गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। अब खबर विदेश में रोजगार की। प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने इजराइल और मॉरिशस में कुल 5030 पदों पर भर्ती निकाली है। इन नौकरियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2025 है। इजराइल में होम केयर के लिए 5000 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें महिलाओं के लिए 90% और पुरुषों के लिए 10% पद आरक्षित है। यहाँ सैलरी 1.37 लाख मासिक होगी और साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस, रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी। वहीं मॉरिशस में 30 पदों के लिए 1.5 लाख से ज्यादा की सैलरी तय की गई और ये पहल युवाओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए की गई, क्योंकि HKRN को अब विदेश भेजने का लाइसेंस मिल गया, जिसने ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी कर दी है। अब खबर लेडी टीचर की हत्या की। भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की हत्या का मामला तूल पकड़ गया। जी हां, पुलिस की लापरवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने लोहारू में दिल्ली पिलानी रोड जाम कर दिया। पिछले 3 दिनों से परिजन शव उठाने से इनकार कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं। इस मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर SP मनवीर सिंह को हटा दिया गया और उनकी जगह सुमित कुमार को नियुक्त किया गया। इसके अलावा लोहारू के SHO समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मनीषा के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जब वो बेटी के लापता होने की शिकायत लेकर गए तो पुलिस कर्मियों ने लापरवाही से कहा था कि वो खुद लौट आएगी। अब खबर बारिश से। हरियाणा में लगातार बारिश ने कई जगहों पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यमुनानगर में स्थित प्राचीन कालेश्वर मठ के गुंबद पर शनिवार सुबह बिजली गिरने से उसमें दरारें आ गई। जिस समय ये घटना हुई, मुख्य मंदिर में आरती चल रही थी। इसके साथ ही हिसार के नारनौन में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें परिवार के 5 लोग बाल बाल बच गए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी एक मकान का छज्जा गिरने से गली में खड़ी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अंत में बात करते हैं खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी की। हरियाणा में खिलाड़ियों को मिलने वाले डाइट भत्ते में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। अब खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की हाजिरी बायोमेट्रिक पंचिंग से लगेगी। ये नई व्यवस्था 15 अगस्त से लागू हो गई है, जिसके बाद रजिस्टर में दर्ज की गई हाजिरी मान्य नहीं होगी। ये फैसला खेल मंत्री गौरव गौतम के पास आ रही शिकायतों के बाद लिया गया, जिसमें फर्जी हाजिरी और खिलाड़ियों की कम संख्या की बातें सामने आ रही थी। और अब ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 3000 मासिक डाइट भत्ता मिलेगा। और इस कदम से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि खेल नर्सरियों की कार्य प्रणाली में भी सुधार होगा। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।